बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है। मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर हूँ। हमने जो रमज़ानुल मुबारक में इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, तो आज मेरी ये खुशकिस्मती है, आज जो शख्सियत हमारी इंटरव्यू के लिए हमारे पास आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से है, वो एलसी मेंबर हैं। मेरी ये खुशकिस्मती है कि वो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर भी हैं और इंडिया में जिन फाउंडर्स से मेरी सबसे पहले जो इंटरेक्शन हुआ था, वो उन्हीं से मेरी बात हुई थी और उस वक़्त भी वो एक बड़ी पोजीशन में थे, एलसी थे, लेकिन उनकी बात से उनकी वो इतने हम्बल हैं, कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि वो एक एलसी हैं। उन्होंने हमेशा मुझे प्रॉपर गाइड किया, जहाँ भी मुझे ज़रूरत हुई और बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर इदरीस मोदी जी को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल-चाल आपके? वालेकुम सलाम वसीम भाई। और ऑन पैसिव सारे फाउंडर्स को मेरा नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और वसीम भाई, आपको रमज़ान मुबारक हो। और पाकिस्तान में तो रमज़ान की बहुत धूम रहती है माशाल्लाह, और चारों तरफ बड़ी चहल पहल रहती है। और ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ जो हमारी सिटी है भोपाल, वहाँ पे भी ऐसी कुछ माहौल देखने को मिलता है। और ये इबादत का महीना है और कहा जाए तो मोहब्बत का महीना है। यहाँ ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। और बहुत जो है इस मंथ में काफी जो है लोग अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को कहा जाए कि हीलिंग प्रोसेस जो होती है, हीलिंग दोनों तरह से होती है इसमें, कि दिमाग से भी हीलिंग होती है और बॉडी से भी हीलिंग। तो थैंक यू वसीम भाई। और आज आपने मुझे इनवाइट किया। जी बताइए। नहीं सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है बहुत बिज़ी होते हैं और आपकी मसरूफियात काफ़ी होती है, आप वेबिनार भी कंडक्ट करते हैं, आपकी दूसरी मसरूफियात भी हैं, ज़ाती मसरूफियात भी हैं। फिर रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि वैसे ही टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले हम कोई ऑन पैसिव की बात करें, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग वैसे जानते हैं, आपके ज़ाती तौर पर बाय प्रोफ़ेशन क्या है। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में कुछ बताएँ, आप बाय प्रोफ़ेशन क्या करते हैं और ऑन पैसिव से पहले आपकी क्या मसरूफियात थी? जी। जी वसीम भाई, मेरा नाम डॉक्टर इदरीस मोदी, और मैं हिंदुस्तान के भोपाल सिटी से बिलोंग करता हूँ, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। कहा जाए तो सेंट्रल इंडिया का कैपिटल है मध्य प्रदेश स्टेट है, और वहाँ का कैपिटल भोपाल है। और बहुत ही खूबसूरत सिटी है ये, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, जहाँ 12 तरह की लेक्स हैं अलग अलग, और चारों तरफ हरियाली है। बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ शहर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ। तो मैं जो है शुरू में मेरे फादर जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में, और उनका ये था कि मैं भी एलोपैथिक फील्ड में जाऊं। लेकिन शुरू से मेरा इंटरेस्ट प्लांट्स और नेचर के साथ रहा, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा एलोपैथिक में, और मैं नेचुरोपैथी हर्बल मेडिसिन में जाऊंगा। तो खैर बहुत ज्यादा हमारी बहस होती रही आपस में। वो चाहते थे कि वो खुद भी मेडिकल कॉलेज में थे, तो वो चाहते थे कि मैं एमबीबीएस करूं और फिर आगे एमडी वगैरह करूं। लेकिन मुझे ये सब चीजें मतलब शुरू से मालूम नहीं, कुछ पसंद नहीं थी मुझे ये सारी चीजें। और मैं चाहता था कि नेचर से जो हीलिंग होती है उसका मैं बहुत फैन था, और हमेशा मैं इसी टाइप की चीजों को देखता रहता था। कभी जंगल में चला जाता था, नेचर को देखता था। और मुझे हर्ब्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ता रहता था। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं प्लीज़, मैं इस फील्ड में नहीं जाऊँगा, मैं हर्बल फील्ड में ही जाऊँगा। खैर फिर उन्होंने बोलना छोड़ दिया, और फिर मैंने हर्बल फील्ड जॉइन किया, और उसमें मैंने अपने आप को ग्रेजुएशन किया, और फिर बहुत सारे डिप्लोमास डिग्री सारी जो है नेचुरोपैथी के अंदर, योगा, हर्बल मेडिसिन, और कई अलग अलग तरह की जो यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसके अंदर कई बहुत वास्ट फील्ड है ये भी। इसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वालिफिकेशंस लिए, और फिर मैंने आज से तकरीबन एक 15 या 16 साल हुए होंगे, मैंने अपने खुद का एक कंपनी स्टार्ट किया, बुरानी नेचुरल साइंस। और उसमें मैंने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को, जो रिसर्च प्रोडक्ट है, उनको बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं चाहता था कुछ अलग हटके करूं। इंडिया के अंदर लगभग कहा जाए तो 1600 से ऊपर हर्बल कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस भीड़ में शामिल हो जाऊं। मैं चाहता था मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जो लोगों को
एक अलग तरह से फायदा करे और एक अलग तरह का ट्रीटमेंट हो। तो मैंने फिर हर्बल एल्कलॉइड्स पे काम करना शुरू किया। एल्कलॉइड्स वो होते हैं कि हम हर्ब्स में से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसके मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं, ताकि जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो फौरन इफेक्ट करते हैं, मतलब एज फास्ट एज एलोपैथिक मेडिसिन। क्योंकि कहा जाता था कि हर्बल और यूनानी में लोगों को ये हमेशा शिकायत रहती थी कि बहुत टाइम लगता है इसमें इलाज में। तो मैंने इसी को सोचा कि नहीं, हमें भी कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए कि जो फास्ट एक्शन दे। तो मैंने इसी टाइप से कुछ मेडिसिन तैयार करी कि एल्कलॉइड्स के थ्रू, और एल्कलॉइड्स बिल्कुल एलोपैथिक की तरह ही काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, बॉडी में जाके डिजोल्व हो जाते हैं और फॉरन एक्शन देते हैं। तो वो जो मेरा एक अलग तरह का यूनिक एक जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और लोगों ने प्रोडक्ट को लाइक भी किए। उसमें पहले हमने डायबिटीज़ के लिए कुछ प्रोडक्ट निकाले, फिर उसके बाद हमने जॉइंट्स पेन, फिर भी सभी तरह के लगभग 300 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो सारे एल्कलॉइड्स पे बने हुए हैं। तो ये रहा। उसके बाद धीरे धीरे फिर बहुत सारे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस थे उसमें भी मैं मिल जाता था, ट्रेनिंग्स देता था, और कुछ हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते थे, डिप्लोमा कोर्सेज भी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज का हमने एक थेरेपी इन्वेंट की जिसको ब्रेथ सोल थेरेपी बोलते हैं। यानी सोल यानी हमारे आत्मा जिसको कहा जाता है, रूह हमारी, उस रूह में उतर के ब्रीदिंग करना, किस तरह से सांस लेना, क्योंकि ब्रीदिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आदमी की लाइफ में। अगर आदमी की सांस बंद हो गई तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो सारी जो भी चीजें जुड़ी हैं वो ब्रीदिंग से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों ने वो थेरेपी इजाद करी जिसको हमने नाम दिया ब्रेथ सोल थेरेपी। यानी आपकी ब्रीदिंग आपके जो है वो आत्मा से, आपकी रूह से निकलना चाहिए। मतलब आप जो ब्रीथ करते हो वो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग उल्टी ब्रीदिंग करते हैं कि जब सांस लेते हैं तो पेट जो है उसको बाहर निकालते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर करते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी गलतियां थी ब्रीदिंग में जो हमने जिस लेता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वो गलत तरीके से लेने लगता है। तो हमने वो थेरेपी डेवलप करी कि जब ऑन बर्थ जो चाइल्ड ब्रीथ करता है वो ऐसी ब्रीदिंग होती है जिससे वो कई सारी बीमारियों से अपने आप को बचाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है बॉडी। तो हमने वो थेरेपी लोगों को सिखाना स्टार्ट करी और बहुत पॉपुलर रही वो भी। हमारी वेबसाइट भी है अभी भी, और इवन हमने उस थेरेपी को वर्ल्ड वाइड किया, और हमने सर्टिफिकेट स्टार्ट किए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसे नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लोगों को सिखाया कि देखिए ब्रीदिंग कैसे करना है, ब्रीदिंग से आप अपनी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करोगे, ब्रीदिंग से आप अपने माइग्रेन को कैसे सही कर सकते हो, ब्रीदिंग से आप मतलब इवन कैंसर तक को ट्रीट कर सकते हो अगर आप ब्रीदिंग सही तरीके से कर रहे हो। तो वो थेरेपी मैंने हम लोगों ने स्टार्ट करी। मेरे साथ मेरी एक कलीग भी थी, वो तस्नीम, जो कहा जाए मेरी स्टूडेंट भी है, अबू धाबी में है वो, और भी डॉक्टर्स थे मेरे साथ, टीम ऑफ डॉक्टर्स थी। हम लोगों ने मिलके इस थेरेपी को स्टार्ट किया। तो वो भी हमारी वेबसाइट है, फ्री है, किसी के लिए कुछ नहीं है, www.breathsalt.org के नाम से है। तो वो वहाँ वेबसाइट पे जाके कोई भी वो सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ पे कर सकता है सीख के। तो इस तरह से हमने कुछ काम करना स्टार्ट किया, कोशिश करी कि जितना हम अपनी तरफ से लोगों को फायदा कर सकें। और मैंने एक वेबसाइट और बनाई, BNS 53 के अंदर लगभग 1000 होम रेमेडीज है। लोग क्या होता है कि जब भी कभी बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास चले गए, एंटीबायोटिक्स ले ली, हैवी एंटीबायोटिक्स ले ली। जो चीजें हम घर में ट्रीट कर सकते हैं अपनी दवाइयों के लेके और उनके साइड इफेक्ट्स को लेना, तो वो लेके मैंने एक होम रेमेडीज की एक वेबसाइट बनाई जिसमें अल्फाबेटिकली लगभग 1000 बीमारियों का इलाज है। घर बैठ के आप कर सकते हैं अपनी इलाज। तो वो वेबसाइट हमारी bns53.com के नाम से है, वो भी फ्री है। मतलब कहीं पे हमने कोशिश करी कि हम जितना भी जो भी हो, जितना अपनी जात से कर सके लोगों को फ्री दे सके। क्योंकि ये देखिए ये भी एक खिदमत होती है, और अल्लाह जब हम किसी को ट्रीट करते हैं या किसी को हमारे किसी ट्रीटमेंट से फायदा हो जाता है और जब दुआएं देता है तो ये भी एक इबादत के बराबर है। तो ये कोशिश हमारी रही, और बस इसी में अभी हम लोग का खुद का अल्लाह ने फिर जब अच्छे काम करते हैं तो बरकत भी होती है। तो हमारी खुद की जो है कंपनी बुराई नेचुरल साइंस, आज हमारे लगभग 3000 से ऊपर डीलर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो घर बैठ के काम कर रहे हैं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने कुछ नहीं रखा। आपको हमारी कंपनी में आना है, ज्वाइन कीजिए और बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, नो इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए भी नहीं लगना है आपको, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही मकसद से हमने शुरू किया।
और अलगत भी दी, और आज की डेट में जो है सारे हिंदुस्तान में बुराई नेचुरल साइंस का। तो जी वसीम भाई। जी जबरदस्त डॉक्टर साहब, और माशाल्लाह आप तो स्वाब कमा रहे हैं, और ना सिर्फ बिजनेस के साथ साथ और काफी लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के की जो वेबसाइट्स हैं जो उन्होंने बताई हैं, वो हम जो मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा ये वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक भी मिल जाएंगे। अगर आपको गाइडलाइन चाहिए होगी तो आपको, तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, अगर आपका कोऑपरेशन रहा तो मैं अपने ही चैनल में आपकी जो टिप्स है उससे रेलिवेंट हम वीडियोस बनाएंगे, जो कि अपलोड करेंगे बुरहानी साइंस के हवाले से। तो उसमें आपकी परमिशन होगी मुझे, तो इंशाल्लाह तो जरूर होगा। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो आपने बता दिया, आपसे मुझे कुछ अर्सा पहले मेरी बात हो रही थी, तो कोई कैंसर से रेलिवेंट कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, या आपकी प्रोडक्ट्स हैं, या इसी का पार्ट है जो आपने बताया रिसर्च का, आप वो जरा बताइए प्लीज। हाँ, हम लोग वसीम भाई मेनली हमारा जो वर्क रहा है वो कैंसर पे रहा है, क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी थी कहाँ, क्योंकि अब ये नहीं रही, क्योंकि काफी कुछ लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, और लोग इसको कंट्रोल भी किया है काफी कुछ वर्ल्ड वाइड। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब इस तरह का कैंसर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये 4th स्टेज तक पहुंच जाता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ता, डायग्नोस नहीं कर पाते लोग, क्योंकि कैंसर का कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि लेबोरेटरी में गए और हमने ब्लड टेस्ट कराया, हमें मालूम पड़ गया कैंसर है। कैंसर के लिए हमें या तो बायोप्सी कराना है या पेट स्कैन कराना है, तो ये थोड़े मुश्किल टेस्ट हैं, तो लोग ये टेस्ट को करा नहीं पाते, और कैंसर 3rd स्टेज 4th स्टेज तक पहुंच जाता है, जब जाके लोगों को मालूम पड़ता है कि मुझे कैंसर हो गया है। और फिर उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि वो कीमोथेरेपी लें या रेडियोथेरेपी लें। हाँ, अब क्या है, देखिए मैं किसी थेरेपी को यहाँ पे बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता क्या है जनरली, जब कीमो रेडियोथेरेपी जब लेता है मरीज, तो उसके जो कैंसर सेल्स होते हैं उसके साथ साथ उसके बॉडी के हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं, क्योंकि वो उसको नहीं मालूम रेडियो कीमो को कि किसको मारना है, वो तो सारे सेल्स को किल करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, और आदमी को बहुत ज्यादा वीकनेस बॉडी में आ जाती है, और फिर वो रिकवर करने में उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसी चीज को लेके हमने एल्कलॉइड्स के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और हर टाइप का कैंसर, एनी टाइप ऑफ कैंसर, और इवन 3rd स्टेज तक के कैंसर हम लोगों ने ट्रीट करे, जो माउथ कैंसर है, बहुत सारे लीवर कैंसर है, लंग्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है वुमेन में जो कॉमन है, ओवेरियन कैंसर है, ये सारे कैंसर्स को हमने हर्बल एल्कलॉइड से ट्रीट किया। और इसके लिए हमारे पास पूना के अंदर जो भोपाल इंडिया के अंदर जो पूना सिटी है, वहाँ पे लेबोरेटरीज है हमारे पास, जहाँ पे हम एल्कलॉइड्स को टेस्ट कराते हैं, फिर उसके हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स और उसके बाद उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, पेशेंट्स को देते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ये सारी चीजें होने के बाद यानी एक कहा जाए तो फुल प्रूफ पूरा ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और कोई भी जड़ी बूटी पीस के दे दी। तो इसके साइंटिफिक जो है तरीके हैं, यानी कहा जाए तो मॉडर्न साइंस विथ हर्बल मेडिसिन, इस तरह से हमने किया है कि हर्बल मेडिसिन के ऊपर भी हमने मॉडर्न साइंस को यूज करके उसकी एवोल्यूशंस की है कि ये हर्ब किस तरह से काम करेगा। फार्माकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं जिसमें दिखाता है कि ये बॉडी के ऊपर जाके कैसे सेल को किल करेगा। तो वो एक बहुत बड़ा एक कहा जाए कि एक बहुत बड़ी फील्ड है वो, और उस पर हमने कोशिश करी कि जितना हम कर सकें और लोगों को अच्छे से अच्छा हम ट्रीटमेंट दे सकें और पेनलेस ट्रीटमेंट दे सकें, क्योंकि कीमो और रेडियो बहुत ज्यादा तकलीफदायक है, बहुत ज्यादा आदमी को तोड़ देता है पूरी तरह से। आदमी इतना उसको साइड इफेक्ट्स होते हैं कि वो आदमी बिल्कुल कहा जाए तो वो जब कैंसर से तो जो उसकी मौत होगी होगी, लेकिन पहले ही जीते जी भी मर जाता है आदमी। तो ये सारी चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए ये एल्कलॉइड्स को लाए, और अल्लाह का करम है कि बहुत सारे जो है हमें सक्सेस मिले इस चीज में। जी वसीम भाई। माशाल्लाह जबरदस्त, और आपने बहुत अच्छी बात की। और बाकी आपने सही कहा कि जब कैंसर की कीमोथेरेपी होती है, साथ साथ आप पेशेंट के बाल भी झड़ जाते हैं, आई थिंक वो रिएक्शन होता है जो बहुत जो दूसरी बात की है कि दूसरी चीजें भी साथ इफेक्ट करती हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे अगर बात हो ही रही है तो मैं चंद जो मेरे गिरदोनवा में लोग हैं, तो इसमें एक तो डायबिटिक पेशेंट्स बहुत हैं, ब्लड प्रेशर जी। के, और हार्ट पेशेंट, तो उनके बारे में बताइए कि आपकी कोई खास थेरेपी। और स्पेशली मेरा एक दोस्त है जिससे मेरी अभी आज ही फोन पर बात हुई,
उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 30-35 साल उम्र है, लेकिन 2-3 साल से क्या हुआ है कि डायलिसिस करवा रहा है, पानी भर जाता है पेट में, हफ्ते में 2-3 दिन वो उसे डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है कि डायलिसिस से निजात मिल जाए, क्योंकि वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा, तो उसको डायलिसिस के जरिए वो पेट खाली करवाना पड़ता है। तो ये दोनों तीनों चीजें अगर आप कुछ बताएं इनके बारे में कुछ। देखिए वसीम भाई, पहले आपने जो क्वेश्चन किया मुझे डायबिटीज का, तो डायबिटीज जो है वो एक कोई बीमारी नहीं है। कहा जाए कि वो अनकंट्रोल्ड ईटिंग हैबिट्स जो आदमी की रहती है खाने की, या उसका जो लाइफस्टाइल रहता है, उसको गड़बड़ होने की वजह से जो उसके पेनक्रियाटिक सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। पेनक्रियास जो एक बॉडी का पार्ट है, उसमें बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को बनाते हैं। तो जब वो बनाना बंद कर देते हैं तो बॉडी में जो शुगर है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाती और बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं डायबिटीज। तो कई बार डायबिटीज ऐसा होता है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो फौरन दवाइयां स्टार्ट कर देता है, और वो पेनक्रियास को मौका ही नहीं मिल पाता कि वो वापस से इंसुलिन बना पाए, क्योंकि उसको बाहर से ऊपर से उसको दवाई मिलने लगती है, और वो शुगर जो है, जो दवाई ले रहा है पेशेंट, उससे शुगर उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। तो पेनक्रियास तो जितना काम कर रहा था और भी करना बंद कर देता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हमें डायबिटीज हो तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमारे ईटिंग हैबिट्स को हमें कंट्रोल कर लेना है। हमें ये देखना है कि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट नहीं लें, और हम लोग प्रोटीन ज्यादा लें, और जो है हमारी थोड़ी लाइफस्टाइल, जैसे कहा जाए कि थोड़ा एक्सरसाइज है, चलना फिरना है, ये सारी चीजों को स्टार्ट करें। और कोशिश करें कि शुरू में 1-2 महीने में अगर आपको मालूम पड़ जाता है कि मुझे शुगर हुआ है, तो कोशिश करें कि दवाइयों पे ना जाएं एकदम से, और इसकी जगह आप जो है लाइफस्टाइल और चेंज ऑफ ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में ये एक क्या कहा जाए, एक लॉबी चल रही है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, कि उन्होंने शुगर की जो रीडिंग है वो रीडिंग को बहुत कम ले आए हैं वो। तो क्या होता है कि 100 से क्रॉस हुआ, वो बोलते हैं डायबिटिक हो गया आदमी, जबकि ऐसा नहीं है। सब 150 तक भी पुराने जमाने में जब था, तो 150 तक की शुगर को भी नॉर्मल माना जाता था, लेकिन आज धीरे 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 वो रीडिंग को कम करते करते 100 तक ले आए। तो जहां 100 से क्रॉस हुई आदमी को, उसको लगता है, उसको डायग्नोस हो जाता है कि भाई ये शुगर हो गई, इसको डायबिटीज हो गया। तो इतना बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपका रीडिंग आता है तो फिर आप इतनी जल्दी ये नहीं सोचे कि मैं डायबिटिक हो गया। वो डायबिटीज जो है वो कहा जाए ना, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है वो, और उसको वापस से हम रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग एक हमारा एक हम स्लोगन है हमारा कि वी कैन रिवर्स द डायबिटीज नेचुरली। नेचुरल तरीके से डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं हम। तो ये रहा डायबिटीज के बारे में। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के बारे में भी है। ब्लड प्रेशर जो है मेनली आदमी का कहा जाए कि जब बहुत ज्यादा उसको टेंशन है या वर्कलोड है, तो उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उसमें भी जरूरत नहीं है कि आप गोली लेना ऐसे एकदम से स्टार्ट कर दें। हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई हार्ट पेन भी हो रहा है, या कुछ बहुत ज्यादा मेरे को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो फिर हमें जरूरी है कि हम उसको जाके उसको डायग्नोस करके बराबर उसका ईसीजी करवाएं। वरना अगर हमें ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहा है और हमने नापा कि यार ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हुआ है, 120 जगह की जगह 130 135 हुआ है, तो हम एकदम से गोली नहीं लेना स्टार्ट कर दें। क्योंकि ब्लड प्रेशर की गोली ऐसा होता है, जब आपने एक बार ले ली ना, तो फिर वो बंद नहीं होगी, वो लाइफ लॉन्ग हो जाती है। ब्लड प्रेशर में ये है गोली का, टैबलेट का, फिर वो कभी भी कंट्रोल नेचुरली नहीं हो पाता। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा, वसीम भाई, आपने बताया कि किडनी पेशेंट है आपका, कोई मिलने वाला है, आपके फ्रेंड है उनका, और उनका डायलिसिस हो रहा है। तो देखिए, यहाँ इंडिया में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी करके हैं, वो बहुत ही नेचुरोपैथी में है वो भी, और उन्होंने कुछ ऐसी थेरेपीज निकाली हैं जिससे आपको डायलिसिस की जरूरत ही नहीं है। उस डायलिसिस का जरूरत ही नहीं है आपको, वो नेचुरल वे में आपको डायलिसिस कर देते हैं। उन्होंने जैसे एक तरीका बहुत अच्छा बताया कि अगर कोई किडनी पेशेंट है तो उसको, जो उसका बेड है, उसकी जो पीछे के दोनों जो पाए हैं, उनको ऊंचा कर दीजिए। उसमें ईंट, आप कुछ भी ईंट या कुछ भी चीज लगा के दो पाए को थोड़ा सा ऊंचा करिए, ताकि आदमी का जो सर है वो नीचे रहे और पांव ऊपर रहे। तो वो एक नेचुरल जो है डायलिसिस है, वो डायलिसिस अपने आप होने लगेगा बॉडी में उसका। दूसरा, उसको अपना पूरा बॉडी को
गर्म पानी के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर पे उसको रखना है। एक बाथ टब होता है, उसमें उसको बैठना है, दिन में 3-4 घंटे तक उसको उसमें बैठना है। उसका पूरा बॉडी डूबा रहेगा पानी के अंदर, पैर लंबे रहेंगे और उससे नेचुरल वे में डायलिसिस हो जाएगा। यानी ऐसे पेशेंट के जो वीक में 2 3 बार जिनके डायलिसिस हो रहे थे, वो इस थेरेपी से उनके डायलिसिस आज महीनों हो गए उन पर डायलिसिस नहीं हुए। तो ये एक आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, और उनका एक पूरा वो है, वो आप उसको ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। जो डायलिसिस वाले पेशेंट है, उनका पूरा उन्होंने बुक भी लिखी हुई है उस पे। तो ये कई तरीके से हैं जो हमें अभी अवेयर नहीं है लोगों को, और मेरा मकसद यही है कि लोगों को पूरे वर्ल्ड में अवेयर कराया जाए कि किस तरह से हम नेचुरल वे में अपने आप को हील कर सकते हैं। जी वसीम भाई। जबरदस्त डॉक्टर साहब, और ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव बात आपने बताई है और बहुत से लोगों को जरूरत है। और ये आपसे मैं इसकी नाम वगैरह कंफर्म करके, तो मैं जी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में सब लिंक में जरूर मेंशन करूंगा, ताकि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला है, जो डायलिसिस वगैरह करवा रहे हैं, और वो ये जरूर करें, जो डायबिटिक पेशेंट है। और ज़ाहिर है कि यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा तो डायबिटिक पेशेंट होता है, तो जी जी। उसकी वजह यह है कि अवेयरनेस नहीं है, लोग हाँ, मेडिसिन यूज करना अब शुरू करते हैं। जी। इसमें भी वसीम मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। डायबिटीज के लिए हमारे पास एक नेचुरल वुड आता है, एक लकड़ी आती है, एक झाड़ होता है, अच्छा। यहाँ हमारे देश में होता है। उसको उसका नाम है टेरोकार्पस मार्सुपियम, इंडियन कीनो बोलते हैं उसको। अच्छा। वो झाड़ का जो बार्क होता है, तना, उसके तने में से अगर आप बीच में से उसके तने को निकाल के उसकी जो पीस होते हैं लकड़ी के, उसको पानी में डालिए रात में, और सुबह के अर्ली मॉर्निंग उसका पानी पी लीजिए इंडियन कीनो का। मैं कहता हूँ आपका 3 महीने में डायबिटीज खत्म हो जाएगा, अच्छा। और नेचुरल वे में, यानी कोई दिक्कत नहीं। उस पे बहुत सारा रिसर्च है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी किसी ने उठाया और लकड़ी दे दी। ICMR न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उस पर रिसर्च किया हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है, लखनऊ में रिसर्च हुआ है, ऑल इंडिया में कई जगहों पे उस पर रिसर्च हुआ है, उस वुड पे, और उसको प्रूफ हुआ है कि इट इज द ओनली हर्ब विच कैन रीजनरेट द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। यानी पेनक्रियास के बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है वो वुड, उसका वाटर एक्सट्रैक्ट। जी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। लोग दवाइयां लेने से पहले आप इस वुड को, हम लोग तो सैंपल फ्री में देते हैं यहाँ पे, अगर कोई हमारे यहाँ होता है तो इतना हमारे पास, हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं, कटिंग्स बचती हैं तो लोगों को हम वैसे ही दे देते हैं सैंपल। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, नेचुरल वे में आप अपने आप को डायबिटीज को कंट्रोल करिए। चलिए, जी जबरदस्त है डॉक्टर साहब। और ये अभी तो हम कैजुअली बात कर रहे हैं, और आई थिंक हमें हर जो डिजीजेस पे एक अलग एक वीडियोस बनानी चाहिए टिप्स के तौर पर, ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने अपने बारे में बता दिया, ऑन पैसिव की तरफ कैसे आना हुआ, आपने कब ज्वाइन की और क्यों ज्वाइन की, उसके बारे में बताइए। ये ये एक बहुत अच्छा वो है, किस्सा है, और आप लोगों को सुन के बड़ा थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, क्योंकि मैं हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग मेरे लिए एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था हमेशा से, और मुझे अच्छा लगता था। MLM बिजनेस में मैंने बहुत सारे अलग अलग, लेकिन मैं MLM बिजनेस जो भी मैंने किए, मैं हेल्थ रिलेटेड ही करता था, और दूसरे नहीं कि ये क्रिप्टो या मनी रोटेशन वाले ये काम नहीं करता था मैं। कोई हेल्थ प्रोडक्ट का अगर कोई भी कंपनी होती थी तो मैं उसमें इंटरेस्ट लेता था कि हाँ, और वो भी मेरा मकसद ये होता था कि कोई मुझे उससे टीम नहीं बनाना या कोई पैसा नहीं कमाना, मैं प्रोडक्ट के लिए जुड़ता था कि बहुत सी बार MLM कंपनीज में अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो वही मेरा शौक रहा। तो शुरू से मैं जो है इसमें फील्ड में था, और कई सारी कंपनीज हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। फॉरेन की कई कंपनियों को हमने इंडिया में लॉन्च किया, जो हेल्थ रिलेटेड कंपनीज थी और जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में थी। तो उसी टाइम में मैं हम लोग एक पेन स्ट्रिप पे काम करते थे। एक पट्टी आती थी जो कहीं भी अगर दर्द है आपको, या कहीं जैसे साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल का पेन है, तो उसमें आप जब वो पट्टी को लगा देते थे पेन को, तो वो पावर स्ट्रिप के नाम से आती थी, USA की थी वो कंपनी। तो वो पेन को खींच लेती थी पूरा। तो वो पावर स्ट्रिप में मेरे अपलाइन जो थे वो जस्सी जी थे। तो जस्सी मेरे अपलाइन थे, और वो उनकी भी बड़ा अच्छा, वो भी पहले हेल्थ प्रोडक्ट में बहुत काम करते थे। तो जब से हमारी पहचान थी, तो पावर स्ट्रिप के टाइम में हमने बहुत अच्छा मिलके काम किया दोनों ने। और उसके बाद फिर मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग में लग गया, जस्सी भाई भी कोई दूसरे प्लान में फिर लग गए वो, और फिर हमारी कई सालों तक फिर हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन उनका फोन आया,
बोले डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? तो मेरे पास तो नंबर भी नहीं था उनका। मैं जस्सी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा अरे, मैंने कहा जस्सी भाई बहुत टाइम बाद आपने फोन किया, क्या बात है, कैसे हो आप? बोले सर मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप आजकल? तो कह रहे सर एक अमेरिका की कंपनी आई है, ऑन पैसिव नाम है उसका, और ये सन 2020 की बात है। हाँ 2020। तो उसमें 2020 स्टार्टिंग या 19 इस टाइप से, एग्जैक्टली डेट में याद नहीं। तो मैंने तो कह रहे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मैंने कहा यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम तो बहुत सुना है, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में इतना डीप में गया नहीं हूँ। तो बोले सर बहुत अच्छी कंपनी है और ये है वो है, और आप सर इसको देखो। और ये मैं क्या जसी भाई, हमें तो जो है ना हेल्थ प्रोडक्ट की कंपनी समझ में आती है, ये सब नहीं आता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हमारी समझ में नहीं आता, समझे? अरे सर देखिए, बोले अभी लॉन्च ही हुआ है और ये है वो है। और उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है मैं देखूंगा। उन्होंने मुझे वेबसाइट दिया और फिर बात आई गई हो गई। फिर 2-3 महीने निकल गए। फिर एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में, मालूम नहीं, मैं नमाज पढ़ रहा था फजर की, और बस नमाज में से पूरा मैं सज्जे में से उठा और मुझे एकदम जस्सी का ख्याल आया। मैंने कहा यार जस्सी कुछ बता रहे थे ये कंपनी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और ये अब क्यों आया ख्याल, देखिए कभी दो वजह होती है, या तो हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ हमने सोचा होता है तो हमें उसका ख्याल आता है, या फिर मतलब कहा जाए कि कुछ पुरानी जो बातें हैं वो याद आ जाती हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल वे में मैं तो नमाज पढ़ रहा था, और जस्सी का मेरे को ख्याल आया। तो मैंने सोचा, मैंने फिर फोन लगाया फिर 10 बजे करीब। मैंने कहा जस्सी भाई आपने मुझे एक कंपनी बताई थी वो कुछ अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अरे हाँ, बोले मैं क्या कर रहा हूँ, आप वही कंपनी कर रहे हो? बोले हाँ वही कर रहा हूँ। अरे बोले अभी तो बहुत सारे लोग हो गए उसके अंदर, और वो तो लगभग ये समझ लीजिए सर, कह रहे हैं कि 80,000 लोग होने आ गए उसमें, 1 लाख हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जस्सी भाई मुझे आप जरा वो उसका वेबसाइट वगैरह वापस दीजिए, बताइए उसके बारे में। तो वो कहा जाए ना कि एक ऊपर से अल्लाह ने भेजा होगा, मालूम नहीं क्या होगा, क्या बना होगा, या क्या चाहता होगा अल्लाह ऊपर वाला, जो उन्होंने जस्सी का ख्याल आया और मैंने फोन किया। उसके बाद मैंने कंपनी को देखा और बहुत डीप मैंने स्टडी करी, 3-4 दिन तक उसको देखता रहा। फिर मैं जस्सी भाई को फोन किया, मैंने जस्सी भाई ये तो अच्छा तो लग रहा है। मैंने कहा चलिए, मैंने कहा मैं ज्वाइन कर देता हूँ और इसके बारे में और देखता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे लिंक वगैरह दिया और मैं उनके डायरेक्ट ज्वाइन हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा वेबिनार में आइए। वेबिनार में आया तो वेबिनार में मैंने आयुष सर को देखा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, देखिए क्या होता है, कभी कभी किसी आदमी को देख के ही महसूस हो जाता है कि नहीं, ये आदमी ईमानदार है और ये आदमी कुछ करेगा दुनिया में। तो मुझे उनको देख के ही मुझे ऐसा फीलिंग आया कि नहीं, ये ट्रस्टवर्दी आदमी है और इंशाल्लाह जो है अच्छा करेगा, कुछ भी करेगा। क्योंकि आदमी के बोलने से, आदमी के अपने एक्सप्रेशन से ही बहुत कुछ हमारी समझ में आ जाता है कि आदमी किस टाइप का है। तो मैं वेबिनार्स में आने लगा। वेबिनार में पहले तो उस टाइम ऐसा था कि मुझे कोई पैनलिस्ट लिंक वगैरह नहीं मिलती थी, मैं तो ऐसे ही भीड़ में बैठा रहता था। तो कभी वो बोलते थे कि भाई किसी को कुछ बोलना है, तो मैंने एक आध बार हाथ खड़ा कर दिया, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से? तो मैंने कहा मैं इंडिया से, डॉक्टर मोदी। तो ऐश सर ने मुझे बोला कि अच्छा अच्छा, आप बताओ कुछ बोलना है आपको? तो मैंने कुछ 2-3-4 मेरी जो मोटिवेशनल स्टोरीज थी वो सुनाने लगा मैं। सूजी आती थी उस टाइम में, जेफरी मैरलॉक आया करते थे, और अपने एक और थी, क्या नाम मैं भूल गया उनका। ऐसे पुराने जो लोग थे वो थे उस टाइम। फिर उन लोगों ने मुझे फिर बात कर रहे हैं? चालू करी। हाँ, जूली की बात कर रहे हैं? किसकी? जूली। जूली नहीं, जूली तो अभी अभी आई, जूली तो बाद में आई। आई थिंक सिंडी के नाम से कुछ थी, सिंडी। हाँ, सिंडी 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 हॉपकिन, हाँ वो। तो वो लोग बड़े, फिर उन्होंने हर वेबिनार में मुझे बुलाना स्टार्ट किया, पैनल में आने लगा मैं। और फिर उसी टाइम में फिर एलसी, इंडिया का एलसी नया बनने लगा। तो मालूम नहीं मुझे, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था, और एकदम से मुझे तो डायरेक्टली एलसी के लिए वो आ गया। ऐश सर का भी मेरे को फोन आया और सारी चीजें, बोले एलसी। तो मैंने कहा सर मैं तो कोई टीम भी में इतना, मैं कोई उसके, मैं मतलब कोई इस टाइप के तो था नहीं कि मैं बहुत बड़ी टीम बना दी हो या कुछ। बोले नहीं है, ऑन पैसिव इज नॉट dependent on the team. It looks for the quality. We don't look on the quantity. We don't believe in quantity. We believe in quality. और वाकई में ये हुआ कि मतलब कोई मेरे पास इतनी कोई बड़ी टीम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो मैं मतलब टाइम अपना देता था, जो ऑन पैसिविटी जो थॉट्स देता था, तो उसकी वजह से मुझे फिर एलसी में लिया गया। और फिर फिर तो फिर कहानी आप लोगों के सामने है ही, जो भी है।
जी वसीम भाई। जी, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल सही बात की। माशाल्लाह अगर आप एलसी थे, ज़ाहिर है आप डिज़र्व करते थे, तो आई थिंक वो मिस्टर ऐश मुफ़ारे आँख रखते हैं और आई थिंक जिसने जगह बनानी होती है, खुद अपने काम से, अपनी डेडिकेशन से बना लेता है। यानी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें किसी को कोई बताने की या एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आपने बताया, आपने जस्ट अपनी डेडिकेशन शो की और पैनल में शामिल हुए, साथ उनकी नज़रों में आए। जिस तरह आज मुझे पाकिस्तान के हवाले से लोग जानते हैं, हालाँकि मैं भी कहता हूँ मेरी कोई बड़ी टीम नहीं है, ना कोई है, लेकिन जब भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह जब भी नाम लिया जाता है, सब लोग मुझे जानते हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं और अब मेरी ये खुशकिस्मती भी वसीम थी भाई, कि जी, मैं बोलना चाहूंगा आपको, जी। क्या होता है कि देखिए, आदमी की जो कहा जाए ना कि अचीवमेंट अचीवमेंट कभी भी उसकी उसको ये नहीं देखा जाता कि उस आदमी में क्या उसमें मतलब उसके पीछे कितने लोग हैं या क्या हैं। सबसे पहले देखा जाता है उसकी हिम्मत, उसके पॉजिटिवनेस। ठीक है ना, लोग टीमें तो बन जाती हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन जो उसके थॉट्स हैं, जैसे कि आप आज पाकिस्तान में हो और आपने इतनी मेहनत करी इतने साल में और धीरे 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 आज आपको वर्ल्ड में सारे लोग जानने लगे। तो ये एक आदमी का खुद का जो थिंकिंग है, और खुद आदमी अपने आप को जो मांझता है ना, मांझता मतलब एक एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे याद आई कि एक दादा और पोता था दोनों। तो वो लोग बैठे हुए थे घर में अपने, और उनके घर के आगे एक नदी थी। तो दादा ने अपने पोते को एक बाल्टी दी। वो बाल्टी पूरी कौन सी बाल्टी थी? कोयले की बाल्टी थी, कोयले की। बोला दादा ने पोते से बोला कि जाओ बेटा इसमें पानी भर के ले आओ। और वो बाल्टी जो है फूटी हुई थी। अब वो पोता गया नदी में से बाल्टी भरी, बाल्टी भर के लाया, और लाके जब तक वो वापस दादाजी तक आया तो बाल्टी तो खाली हो गई पूरी। तो उन्होंने कहा अरे दादाजी ये तो खाली हो गई। बोले बेटा फिर जाओ दोबारा। उन्होंने दोबारा भेजा, दोबारा गया वो, फिर बाल्टी भर के लाया, फिर बाल्टी लाते लाते फिर खाली हो गई। ऐसा 3-4 बार हो गया। तो वो जो पोता था उसको भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आया। उसने बोला दादाजी क्या ये फूटी हुई बाल्टी आप बार बार भरवा रहे हो मुझसे? अरे इसमें तो पानी रहता ही नहीं है, मैं आता हूँ यहाँ तक तो पानी पूरा चला जाता है इसमें। तो दादा ने बोला कि देखो बेटा इसमें आपने एक एक चीज देखी, इसके अंदर क्या फर्क आया इस बाल्टी में? ये बाल्टी पहले काली थी पूरी, लेकिन आपने बार बार जब इसको पानी में डाला तो ये बाल्टी साफ हो गई, ये व्हाइट निकल आई। भले ही ये फूटी हुई है इसके अंदर, लेकिन इसका इसकी जो वो है कालक है वो मिट गई इसके अंदर। तो यही है वसीम भाई कि आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, भले ही आप इतने ज्यादा हो सकता है सक्सेस ना मिले ये, लेकिन आप खुद अपनी पर्सनालिटी को, खुद आप अपने आप को निखार पाओगे, खुद अपने आप को अच्छा बना पाओगे। और खुद ऊपर वाले की नजर में आप जब आप जाओगे दुनिया से तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि यार मैं दुनिया में रहा तो मैंने अच्छा काम किया। तो इसके लिए आपको एक अच्छे क्वालिटी पीपल के साथ रहना पड़ेगा, क्वालिटी लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जब भी आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार पाओगे। जी वसीम भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बात की और पॉज़िटिविटी यानी मस्ट ये तो एक मेन इम्पोर्टेंट आपके शख्सियत का हिस्सा होना चाहिए, उसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते और आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऑन पैसिव जब आपने जॉइन की थी, ज़ाहिर है उस वक़्त तो आपको इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जस्ट आपको एक थोड़ी-सी एक पॉज़िटिव चीज़ें नज़र आईं और आपने जॉइन कर लिया। तो अब आप इतना अरसा हो चुका है, आप वेबिनार भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो अब आप ऑन पैसिव को किस नज़र से देखते हैं? उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखिए सर, ऑन पैसिव जो है ना ये कुछ एक अलग हट के है। मतलब अभी तक दुनिया में ना ऐसा कभी कुछ आया ना कभी आएगा। ये बिल्कुल एक एक डिफरेंट चीज है ये। और ऐश मुफारे जो है ना वो, जैसे गुरविंदर सर भी कहते हैं बहुत सी बार कि उनको कोई नहीं समझ पाएगा, उनको समझना बहुत मुश्किल है। मतलब वो उनके जो डिसीशंस होते हैं और उनके जो प्लानिंग होती है वो बहुत ही सॉलिड रहती है उनकी। और जो लोग बार बार कहते हैं ना कि यार इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर कि देखो ये कोई छोटा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है कि हमने बना के 6 महीने साल भर में खड़ी कर दी। ये एक रिवॉल्यूशन है। ये वो रिवॉल्यूशन है जो दुनिया में
जो फाउंडर्स आज ऑन पैसिव के साथ हैं उनकी लाइफ चेंज करने वाला रिवॉल्यूशन है। अगर किसी की जिंदगी को बदलना है हमें, तो आप 2 दिन 3 दिन में नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको जो है जद्दोजहद करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को आपको मजबूत बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑन पैसिव के साथ तो आज 12 लाख 13 लाख और आने वाले टाइम में 20 लाख फाउंडर्स होंगे। तो वो ऐश मुफारे के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि इतने लोगों की लाइफ को चेंज करना। तो वो 1-2 दिन में नहीं हो पाता ना, उसके लिए तो टाइम लगता है। और आज आप देखो हर चीज आपको यूनिक दिख रही है ऑन पैसिव में। प्रोडक्ट्स यूनिक दिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स लोग कहते हैं कि यार ये तो मार्केट में भी है ये प्रोडक्ट्स, है ना। मैं बहुत सी बार बात करता हूँ मेरे उनसे, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे लोग हैं मेरे, तो मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं यार ये प्रोडक्ट्स मार्केट में भी है। लेकिन चलो मार्केट में है, लेकिन मार्केट में जिन कंपनीज के पास ये प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनके पास इतने फाउंडर्स हैं, इतने कस्टमर्स हैं, उनके पास इतनी बड़ी टीम्स हैं, उनके पास इतना बड़ा मार्केटिंग कैंपेन है जो आज की डेट में हो रहा है? ये मुझे जवाब दीजिए। तो जिस टाइम हमारा ऑन पैसिव लॉन्च होगा और जो कंपनीज जिनको कोई आज से साल 2 साल पहले जानता भी नहीं था, जूम को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। कोई जानता था जूम को कि जूम कोई चीज ऐसे आने वाली है? लेकिन हमारी कंपनी को तो आने से पहले ही लाखों लोग जाने जाएंगे, जान पाएंगे और जान रहे हैं, क्योंकि आज जो कैंपेनिंग जिस हिसाब से चल रही है दुबई में और वर्ल्ड वाइड अभी शुरू हो जाएगी, तो लोग जानने लगेंगे। तो एक एक नई कंपनी जो आ रही है जिसको कोई नहीं जानता, और एक वो कंपनी जिसके पास ऑलरेडी 12-13 लाख लोग हैं, उनके दोनों में कितना फर्क होगा, चाहे उनके प्रोडक्ट एक जैसे हों। लेकिन अगर आज की डेट में वो कनेक्ट आता है या कोई भी प्रोडक्ट आता है जैसे जो भी है अभी, तो मैं जब अपने लोगों से बात करूंगा तो मैं एक सॉलिड प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बात करूंगा कि यार देखो मेरी जो कंपनी है ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये मुझे मालूम है कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कौन बना रहा है। जबकि मुझे नहीं मालूम कि जूम प्लेटफॉर्म पे कहाँ है, किधर बन रहा है, क्या हो रहा है, कितने दिन में इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिवनेस है। तो मैं जो मार्केटिंग करूंगा, वर्ड ऑफ माउथ जो मेरा रहेगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो वही मेरा मकसद है कि ये यहाँ पे हर चीज अलग है, हर चीज अलग है, हर प्रोडक्ट अलग है, और हर प्रोडक्ट इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। जो ऐश मुफारे बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट एक कंपनी के बराबर है। तो अगर 50 प्रोडक्ट हैं तो हम 50 कंपनी हमारे, हम फाउंडर्स हैं आज। क्योंकि आज जितने भी कंपनी जो चल रही है, जैसे फेसबुक हुआ, जूम हुआ, ये एक एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे पास ये सारी कंपनीज का मिलके जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये फर्क है हमारे में और दूसरी कंपनियों में। जी, जी, बिल्कुल आपने सही बात की। और जहाँ तक मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो नेगेटिव बात करते हैं, उनमें से जो फाउंडर नहीं है, जो बाहर बैठे हैं, वो उनकी नेगेटिव बात इसलिए होती है, उनका कंपैरिज़न ही गलत है। वो उनको एमएलएम बेस्ड वेबसाइट बेस्ड कंपनियों से कंपेयर कर रहे होते हैं, जो कि वो एक डेट अनाउंस की जाती है और वो लॉन्च हो जाती है, जैसे लॉन्च होती है वैसे चली भी जाती है। और मैं एक किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मिस्टर ऐश मुफारे ने जो जितनी प्रोडक्ट्स देने का वादा किया है, बात की है, इसको बनने में कम से कम 7-8 साल लगने चाहिए, लेकिन अगर ये उससे आधे वक्त में भी अगर ये बना रहे हैं तो ये लेट नहीं है, ये जल्दी काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, एक बात तो ये है। बिल्कुल सही। और सेकेंडली ये कि फाउंडर्स हैं, ये उनको समझना चाहिए कि थोड़ी पेशेंस से काम लें, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने प्रोडक्ट की बात की, ये बताइए कि ऑन पैसिव की प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं क्या, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में बताइए। और सेकेंडली एक दूसरा क्वेश्चन इससे ही हमारा जुड़ा हुआ है कि आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा पाकिस्तानी वेबिनार हुआ था, हाउ ऑन पैसिव कैन इम्प्रूव हेल्थ डिपार्टमेंट। क्योंकि आपका ताल्लुक हेल्थ डिपार्टमेंट से है, तो मैं चाहता हूँ आप वो भी मेंशन करें कि हेल्थ डिपार्टमेंट से रेलिवेंट, आपके डिपार्टमेंट से रेलिवेंट ऑन पैसिव क्या आपको फायदा दे सकती है, कैसे आप इस चीज को, बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जी वसीम भाई, जी वसीम भाई, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने से पहले मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैं जो है दूसरे वे में चला गया। तो मैं ऐश मुफारे के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए ऐश एक ऐसे लीडर हैं
कि हर हर काम के पीछे, सक्सेस होने के पीछे लीडर का हाथ। अगर हमारे पीछे लीडर अच्छा है तो हम 100% उस काम में सक्सेस होंगे। आज हम देखते हैं, अभी हमने कुछ इवेंट्स देखे, सारे देखे, अभी हम लोग हैदराबाद दोबारा भी गए थे, दूसरी बार भी गए, तो कितने वेल ऑर्गेनाइज हर चीज है। देखिए आप, कितनी वेल ऑर्गेनाइज हर चीज। आप चाहे हैदराबाद की इवेंट देख लें, चाहे बोस्टन का देख लें, ये सारी चीजें जो है कितनी। और एक अकेला आदमी जिसने आज तक इंडिया में कदम नहीं रखा और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, इतना 400-500 लोगों का स्टाफ बैठ के वहां से, अमेरिका से यहाँ वो कंट्रोल करते हैं वो। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप बताइए। उन्होंने आज तक कभी इंडिया में नहीं आए वो, लेकिन आज उनका पूरा स्टाफ हैदराबाद में डेडिकेटली काम कर रहा है पूरा। तो ये लीडरशिप क्वालिटी है, दिस इज द लीडरशिप क्वालिटी। उनको मालूम है वहां बैठ के भी लोगों से कैसे काम लेना। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक जापान के अंदर जापानीज लोग एक मछली खाते हैं जिसका नाम है टूना। टूना मछली, जो डीप सी के अंदर मिलती है, समुद्र के अंदर बहुत गहराई में मिलती है वो मछली। अब क्या हुआ कि जब इस मछली की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो उन्होंने कहा यार ये मछली तो रोज रोज पकड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक काम करते हैं, इसको एक ही बार में सारी पकड़ के ले आते हैं और एक टैंक बना के उस टैंक में डाल देंगे उसको, और जब जरूरत पड़ेगी उसमें से निकालते रहेंगे। बार बार इतना डीप समुद्र में कौन जाए। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े जहाज लगा के, बहुत बड़े बड़े नेट लगा के मछलियां पूरी पकड़ के और टैंक में डाल दी, और वो जब भी जरूरत हो तो वो टैंक में से मछली निकाल के वो मार्केट में बेच देते थे उसको। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो जो समुद्र की जो मछली थी और ये जो टैंक की मछली थी, इसके टेस्ट में बहुत फर्क आ गया, इसमें टेस्ट ही नहीं आता था बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यार ऐसा क्यों हो गया, ये जो अपन वहां से समुद्र से पकड़ के लाते थे वो तो बड़ी टेस्टी मछली थी, और ये टैंक के अंदर इसका तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने इस पे पूरा रिसर्च किया, तो ये देखा कि ये मछलियां टैंक में आ गई हैं, ये सुस्त पड़ गई, क्योंकि इनको वहां पे खाना डाल दिया वो खा लेती थी, वहां मिल जाता था। तो वो क्या है कि वो एक ही जगह पड़ी रहती थी, सुस्त हो गई थी वो मछलियां। तो उन्होंने कहा ये अच्छा, ये प्रॉब्लम है कि ये मछली यहाँ से हिल ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही, तो इसका जो है बॉडी के अंदर इसका जो मेटाबॉलिज्म है ये भी खत्म हो गया, और उसकी वजह से उसके टेस्ट में फर्क आ गया। तो उन्होंने क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या करा कि एक शार्क उस टैंक में डाल दी। अब वो जब शार्क अंदर डाली टैंक में, तो वो शार्क मछलियों के पीछे भागने लगी, तो मछलियां भी भागने लगी सब। मछलियां भी जब एक्टिव हो गई तो वो मछली का टेस्ट में धीरे धीरे फर्क आ गया, और वो जैसे समुद्र में मछली का टेस्ट था वही इसमें भी आने लगा। तो ऐसे ही ऐश मुफारे हैं कि हुए वो, और उन्होंने उनकी जो शार्क की तरह उनकी जो गाजा कंट्रोल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सब उनका पीछे लगा रहता है कि जो स्टाफ है उसके बैठ के शार्क की तरह काम, ये क्वालिटी जो है उनके अंदर है। तो इसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी, कि किस तरह से हम अपनी जगह पे बैठ के और सारी दुनिया में जहां जहां भी उनके लोग हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आज दुबई के अंदर देखिए, इतना बड़ा बुर्ज खलीफा के अंदर उन्होंने ऑफिस लिया, 2 फ्लोर में उनका ऑफिस है, 134, 151, लेकिन वहां भी वो अभी तक नहीं गए। तो वहां पे भी उन्होंने, उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन वहां उनको जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी मोहम्मद कमाल साहब को उन्होंने अपॉइंट कर दिया कि ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये रहेंगे यहाँ के, और ये देखेंगे पूरा। तो यही चीज है। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जब जिस बिजनेस में आपकी जरूरत खत्म हो जाए और आपके ना रहते हुए अगर वो बिजनेस चल रहा है, फिर भी आप उधर बैठे हुए हो, तो इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको ये मालूम है कि मेरा बिजनेस मैं नहीं हूं फिर भी चल रहा है, तो आप दूसरी जगह जाके अपने दूसरा बिजनेस को बढ़ाइए, वहां बैठ के टाइम मत खराब करिए। तो ये क्वालिटी होती है। तो ये मैं वसीम भाई, मैं थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चन था उससे हटके बोला था मैं। कोई तो बात नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी बात थी। इस पे और जी हम जी इस पे भी बात करते। मेरा जी प्लान जी था जी। आपके बारे में पूछने का, लेकिन आपने पहले कह दी, कोई बात नहीं, नो इशू। और आपने बिल्कुल सही कहा कि तो आई थिंक मैंने ऐसा लीडर नहीं देखा। इसकी रीजन ये है कि इससे पहले मुख्तलिफ कंपनियों को मैं वेबिनार सेमिनार अटेंड करता रहा। सबसे पहले तो सीईओ बिल्कुल प्रोफेशनल होते थे, कोई भी इतना फ्रेंडली जी सीईओ नहीं देखा, जो अपनी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस जी करवा रहा है, फैमिली भी डिस्कस कर रहा है, सजेशन ले रहा है। और फिर उनकी बात बड़ी कैलकुलेटिव यानी बात होती है कि कैलकुलेशन के साथ वो बात करते हैं, और
उनकी हर बात में कोई ना कोई वजन होता है। जैसे कि उन्होंने अगर बात की थी वी आर एट द टॉप, तो बुर्ज खलीफा में जब हमारी ये सब कुछ एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हुई तो हमें पता चला कि वो ये बात क्यों कह रहे थे, उनकी सोच क्या थी। फिर एक और बात है कि यहाँ पर जब इतने ज्यादा लोग हों, इतने ज्यादा लीडर्स आपस में इख्तलाफात होते हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती है, उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना। अगर हमारे पास इतनी टीम्स हो तो हम हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, हम कोई मुंह से गलत बात निकाल दे, लेकिन उनके मुंह से कोई ऐसी गलत बात नहीं निकलती। मैंने कुछ मौके ऐसे आए हैं, मैंने इन चीजों को ऑब्जर्व किया है कि वो क्वालिटी उन्हीं में है। आई थिंक बहुत कम लोग होंगे जिनमें वो क्वालिटी होगी। तो ये कि और ये देखिए वसीम भाई कि हर तरह की क्वालिटी है उनमें। इमोशनल भी वो है, कभी कभी रो भी देते हैं, आंसू भी आ जाते हैं उनकी आंखों में। जी जहां उनको सख्त कदम उठाना है वहां वो डिसिप्लिन भी दिखता है, उनका गुस्सा भी दिखता है। जी जहाँ पे उनको फाउंडर्स को अपना प्यार दिखाना है तो वो भी दिखता है वहां पे। जहाँ पे डिसिप्लिन दिखाना है तो डिसिप्लिन भी दिखता है। तो ये होता है लीडर की जिसमें हर तरह की क्वालिटी होती है। जैसा उसको जहां जरूरत है वहां पे वो अपनी क्वालिटी को यूज करता है। तो हमने ऐश को इतने टाइम में रोते हुए भी देखा है, हंसते हुए भी देखा है, गुस्से होते हुए भी देखा है, सारी चीजें देखी है हमने। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीजों को जी बड़े वसीम अच्छी भाई। तरह मैनेज करके चलते हैं। जी अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट्स की जो हम बात कर रहे थे। हाँ जी जी जी। जी वो तो प्रोडक्ट के बारे में वसीम भाई देखिए, प्रोडक्ट अगर हेल्थ इंडस्ट्री से मैं कनेक्ट करूं ऑन पैसिव को, तो पूरा मैं तो कहता हूँ ऑन पैसिव को हर प्रोडक्ट हेल्थ के लिए ही है। अच्छा जैसे पहले भी मैंने बोला था कि हर चीज हेल्थ से, जो भी प्रोडक्ट में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ से रिलेटेड आपको दिख जाएगा। जैसे अगर हम सबसे जो अच्छा प्रोडक्ट मुझे जो लगता है ऑन पैसिव का, ओब्लेस। ओब्लेस देखिए, ओब्लेस के थ्रू हम कितनी सारी चीजें, कितने बीमार लोगों को अच्छा करते हैं, कितने चैरिटी कर पा रहे हैं, कितने ऑर्फनेज को हमने दिया है, और कितने सारे जो है अलग 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 तरह के जो है अभी जो हैदराबाद हम लोग गए तो वहां पे जो उनको उन्होंने जो इनवाइट किया था, वो जो है वो लेप्रोसी के ऊपर उनका काम था, तो वो उनको इनवाइट किया था और उनको डोनेशन भी दिया वहां पे ऑन पैसिव ने। तो ये ओ ब्लेस हेल्थ से कनेक्टेड हो गया। अगर आप जाएंगे सबसे पहले वो स्टाफ में जाएंगे तो हॉस्पिटल का या जितने भी जो नेचुरोपैथी सेंटर है सारे का स्टाफ मैनेजमेंट वो स्टाफ से हो जाएगा। वो अकाउंटिंग में जाएंगे तो अकाउंटिंग भी हॉस्पिटल्स में होती है, सारी चीजें जरूरी हैं, है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ओ एकेडमी से हम ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म पे हम कितनी सारी थेरेपीज के बारे में जान सकते हैं, कितनी सारी थेरेपीज से कनेक्ट हो सकते हैं, कितने सारे डिप्लोमा कोर्सेज चला सकते हैं आने वाले टाइम में, कितने सारे यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होके और इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम घर बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये ओ एकेडमी ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए डिवोटेड है, बहुत ज्यादा। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे इसको कि ये इसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे ओ एकेडमी के अंदर। तो आप देखिए बाकी जो डाटा मैनेजमेंट है, जो बोट्स हैं, बोट्स जो ऑन पैसिव आने वाले टाइम में जो लाएगा, जो चैट बोर्ड लाएगा, चैट बोर्ड में ऐसा रहेगा कि अगर आपको किसी चीज में कोई तकलीफ है तो आप कुछ नहीं, अपना जाके खाली आप उस चैट बोर्ड पे जाके आप डालिए मुझे ये प्रॉब्लम है, वहां पे उसका एलोपैथिक इलाज, वहां पे उसका आयुर्वेदिक इलाज, वहां पे उसका यूनानी इलाज, सारी चीजें वहां मौजूद होंगी ना। इफ यू वांट टू गो टू एलोपैथिक, क्लिक ऑन दैट बटन, वो चैट बोर्ड आपको पूरा बता देगा कि इसका ट्रीटमेंट ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, इस तरह से करिए। और एंड दीज आर द स्पेशलिस्ट ऑफ दिस थेरेपी। आपको कहा आपको नहीं, मेरे को नेचुरल ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप वो बटन को दबाइए, वो पूरा उसमें आ जाएगा कि नेचुरल वे में इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं वर्ल्ड वाइड, कौन डॉक्टर्स हैं। तो ये एक रिवॉल्यूशन लेके आएगा ये। घर बैठ के आपको, कई बार ऐसा होता है कि आपको दिखाना होता है, आप सोचते हैं किस डॉक्टर को दिखाऊं, कहाँ दिखाऊं, किससे अपॉइंटमेंट लूं, ये सारी चीजें आपको ऑन द फिंगर टिप्स मिल जाएगा। तो मुझे ये प्रॉब्लम, वहां पे आपको उसका पूरा सिस्टम मिल जाएगा, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। अपॉइंटमेंट्स भी आप ले सकते हो वहां से, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मुझे ये कि मैं पेशेंट बहुत दूर है, फॉरेन कंट्री में है कहीं पे, सपोज पाकिस्तान में ही है, तो अब मुझे उसको कंसल्ट करना है मुझे, तो मैं तो पाकिस्तान जा नहीं सकता, वो यहाँ आ नहीं सकता, तो ऑनलाइन हम लोग की कॉन्फ्रेंसिंग होगी और उस पर ओ कनेक्ट के ऊपर ये कनेक्ट रहेंगे, वो कनेक्ट और ये
सारे जो चैट बोर्ड्स हैं कनेक्टेड रहेंगे आपस में सारे प्रोडक्ट्स। अब मुझे जरूरत है यार, मैं बात करते करते मुझे अब इससे इस आदमी से मुझे 1-to-1 करना, तो मैं वो कनेक्ट पे चला गया। वो कनेक्ट पे आ गया, मैंने वहां पे उसको उसकी रिपोर्ट्स देखी, सारी चीजें समझी। फिर मैंने उसको बोला कि चैट बोर्ड पे जाओ और वहां पे आपको मेरा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। वो गया वहां पे, उसने करा, उसने चैट बोर्ड पे देखा, उसने देखा ये ट्रीटमेंट है, सारी दवाइयां आ गई, सारे हर्बल प्रोडक्ट्स आ गए। कहाँ गया? वो शॉप में चला गया, क्योंकि हमारे पास वो शॉप भी आने वाला है। वहां से उसने परचेस कर दिया सारी चीजें। तो इस तरह से ये पूरा इंटरकनेक्टेड हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। रिसेंटली सर 3D प्रिंटिंग का भी आप हाँ, उसके बारे में बताएं आप। 3D प्रिंटिंग में ऑन पैसिव आएगा जिस टाइम, तो हम लोग ऑर्गन्स को बना पाएंगे। जैसे किसी को कोई जॉइंट में प्रॉब्लम हो गया या कहीं पे कोई जॉइंट खराब हो गया, अब उसको बनाना है, तो 3D प्रिंटिंग से आप उसको उस जॉइंट को बना पाओगे। आप उस मटेरियल को 3D प्रिंटिंग का जो मटेरियल होता है उससे आप जिस्म का कोई भी पार्ट बना सकते हो। किसी का पाँव नहीं है तो पाँव बना लो पूरा, हाथ नहीं है तो हाथ, उसका पूरा मेजरमेंट लेके आप वो 3D प्रिंट करके उसको निकाल लो। तो बॉडी के पार्ट्स बन पाएंगे आने वाले टाइम में 3D प्रिंटिंग से। तो ये बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड में चेंज आएगा। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट से हेल्थ फील्ड में बहुत चेंजेस आएंगे। जी बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात की। और मिस्टर ऐश मुफारे ने एक तो हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ 30 फिजिकल प्रोडक्ट्स की भी बात की, वो भी हमें मिलेंगी। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपको अगर आपको याद हो, स्टार्ट में मिस्टर ऐश मुफारा ने कहा था, एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, जो कि यूएस आर्मी को रिव्यू के लिए दी गई थी। आपको याद हो, अगर ये बात शुरू में हुई थी, तो वो भी हेल्थ से रेलिवेंट प्रोडक्ट है। अगर देखा जाए लाइफ सेविंग तो हेल्थ से रेलिवेंट ये प्रोडक्ट है। तो आई थिंक ये सारी आपस में फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हमें काफी ऐसी मिलेंगी जो हेल्थ से रेलिवेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात। ये 3D प्रोडक्ट्स होंगे, फिजिकली प्रोडक्ट होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कि बना के ऑन पैसिव से हमको मिल सकते हैं आने वाले टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि लास्ट में बस आपसे पूछूंगा कि आप इससे पहले भी हैदराबाद ऑफिस जा चुके हैं। आप खुशकिस्मत है, आपको 2 दफा वहां जाने का एजाज हासिल हुआ। और आपकी क्या फीलिंग्स है, पहले आपकी क्या फीलिंग्स थी, और आप इस बार आपने क्या चेंजिंग फील की, और इसके बारे में थोड़ी बात कीजिए। और अभी जो ये हमारी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हुई, इसके बारे में बात कीजिए। वसीम भाई, सबसे पहले तो मुझे जब मैं हैदराबाद ट्रिप के बारे में सोचता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे आपकी कमी लगती है कि हमने बहुत मिस किया आपको। और हमें बहुत लग रहा था कि आप आ पाएंगे, और किसी तरह बस मुझे तो ये था कि आप आ जाएं बस किसी तरह। और मैं बहुत बार आपको, आपने, आपका शुक्रिया। आप लेकिन आखिर वक्त मैंने भी कोशिश की, बट किस्मत में नहीं था। और आई थिंक इस बात में कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा, हम अगर ऑन हाँ वो तो सही है, सही है, हमारा सही है। वो उसका विजन हमारा बहुत बड़ा है ऑन बेसिस का। तो बस वो एक वही वो था कि भाई इतने करीब हो आप, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक ही है लगभग, और इतने करीब हो, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि आप किसी भी तरह बस, क्योंकि मैं वाघा बॉर्डर क्रॉस करके मैं भी पाकिस्तान जा चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि लाहौर और अमृतसर अलग है, एक ही लगते हैं दोनों, है ना। इधर वहाँ अमृतसर की बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ तो लाहौर की छतें दिखती हैं, तो दोनों कंट्री एक जैसी है। तो मुझे ऐसा लगता था यार वसीम भाई इतनी पास में और नहीं आए, तो वो एक दिल में बार बार वो बात आती है। आपको खैर मैं वो भी वेलकम भी करता हूँ, आप सब लोग आए आपको पाकिस्तान में जब भी मौका मिले। तो और ये कि लेकिन आपको पता है कि शॉर्ट टाइम था, और यही 28 की शाम को मुझे इनविटेशन मिला, 28 की शाम को आप लोगों को मिला। और गुरसमिंदर जी का मैं वीडियो देख रहा था जूलियन माले शो में, उन्होंने, अगर आपने देखा, उन्होंने इंटरव्यू दिया वहां पर। तो वो भी वो सारी स्टोरी बता रहे थे कि कितने शॉर्ट टाइम में वो बोस्टन के वैनकूवर से, तो जो कि बहुत मुश्किल था, 10 घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन वो पहुंच गए। तो लेकिन वहां पर क्योंकि वो अमेरिका से, कनाडा से अमेरिका जाते रहते हैं, तो उनको वो चीजें, वो हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़ी जो मुझे फेस करनी पड़ी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आ रहा था, तो मुझे काफी टाइम रिक्वायर्ड था। तो अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता, एक दिन का भी टाइम मिल जाता, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ होता, तो आप सब लोगों से मुलाकात हो जाती। जी बिल्कुल। आप बताइए, आपकी क्या फीलिंग रही है? देखिए वसीम भाई, हैदराबाद में दूसरी बार मैं गया, और जितना प्यार पहली बार मिला था उतना ही दूसरी बार भी उतना ही मिला, उसमें कोई कमी नहीं थी। बल्कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे
होता है ना, हम लोग कभी वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, वर्ल्ड टूर करके वापस अपने घर आते हैं, तो वो फीलिंग आ रही थी मुझे कि मैं 1-1.5 साल पहले गया था और फिर वापस सब जगह होके फिर वापस मैं अपने घर आया हूँ। मतलब ऐसा फील एट होम वाला जो मुझे लग रहा था, क्योंकि वहाँ का स्टाफ जो था वो पहचान वाले थे सब सारे, जो एयरपोर्ट पे लेने आए थे वो भी सब हमारे, नागराज वगैरह ये लोग सारे लोग, और जितने भी जो स्टाफ थे वो लोग देखते से ही पहचान गए थे, डॉक्टर मोदी आइए आइए नाम लेके बुला रहे थे, क्योंकि वो जानते थे पहले से। तो बड़ा अच्छा रहा। और फिर हम लोगों ने, जो नए लोग थे उनको हमने, उनके साथ हम लोग पूरा ऑफिस घूमे, और क्योंकि हमारा तो घूमा हुआ था ऑफिस, लेकिन फिर दोबारा भी हम लोगों ने देखा, तो पिछली बार में और अभी में कई चेंजेस लगे। स्टाफ काफी बढ़ गया था, पिछली बार तो अपॉइंटमेंट्स चल ही रहे थे जब हम गए थे, और अभी तो लगभग फुल हो गया था पूरा। तो दोनों तीनों फ्लोर फुल थे पूरे, और लोग रात में भी उस टाइम भी काम कर रहे थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा था। किसी ने हमें बताया कि देखिए यहाँ वो कनेक्ट बन रहा है, यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ वो एकेडमी बन रहा है। तो वो सारी टीम्स थी वहाँ पे, एक एक प्रोडक्ट के लिए कम से कम 10-10, 15-15 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगे हुए थे, जो एक प्रोडक्ट को बना रहे थे। तो इस तरह से काफी जो है वहाँ डेडिकेटली वो लोग वर्क कर रहे थे, और उतना ही उन्होंने हमें रिस्पेक्ट भी दिया। और क्योंकि वो जब कभी कभी ऐसा होता था कि जब हम बैठे हुए और खड़े हुए, तो वो लोग भी खड़े हो जाते थे। तो हमारे साथ मनमोहन जी थे, तो उन्होंने क्वेश्चन भी किया एक लोग कि भाई आप लोग क्यों खड़े हो जाते हो? तो वो बोलते हैं कि सर, यू आर द फाउंडर ऑफ द कंपनी, यू आर जस्ट लाइक द ओनर। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी कि इतनी सारी जो है एज अ सेलिब्रिटी हम लोगों को ट्रीट किया, और नए लोग जो थे उनको तो इतने एक्साइटमेंट से फिल हो गए थे वो लोग, कि उनको मतलब ये लग रहा था कि मतलब कभी जिंदगी में कभी इतना जो है वो आदर सम्मान नहीं मिला किसी से, इतना ज्यादा लोगों ने, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया। और ऐसे टाइम में मतलब जो है इतना सब कुछ मिल जाना, और जबकि कोई ऐसा नहीं था कि कोई, सारे लोग जो थे उन लोगों का, हर किसी का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि मैंने फिर बोला कि वो ऑन ऐश का कहना है कि वी डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, वी बिलीव इन क्वालिटी। तो वहां पे जो लोगों को बुलाया गया था वो ऐसे भी थे कई लोग जो न्यू फेसेस थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं अंदर रहा होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के लिए कुछ ना कुछ उनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा होगा, जब भी उनको बुलाया गया। तो बड़ा अच्छा वो लोग भी फील कर रहे थे, हम लोग भी अच्छा फील कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पे जो वहाँ पे कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक, कमिश्नर को जो बुलाया गया था वहाँ पे, और उनको भी वहाँ पे डोनेशन दिया गया। फिर चैरिटी के लिए वहाँ पे जो लेप्रोसी वाले जो थे उनको भी बुलाया गया, उनको भी वहाँ पे डोनेशन दिया गया। तो वहाँ लगा कि नहीं, ऑन प्रेसिव जो ओ ब्लेस के बारे में बात करता है वो है, रियल है, वो चीज यहाँ पे देखने को हमें मिली। और उसके बाद फिर वहाँ के स्टाफ को जो उन्होंने जो उनके अचीवमेंट्स के लिए उन्होंने जो वहाँ पे उनको जो आईफोन्स दिए, ये दिए, ये मतलब किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलता इतना, इतना अपने स्टाफ के लिए कार दिया उन्होंने। तो ये सारी चीजें जो है एक अलग हटके था, एक फीलिंग थी कि आज हम लोगों के सामने ये सब चीजें करी जा रही हैं। जैसा लग रहा है कि जैसे किसी का कोई किसी कंट्री में जब कोई बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम होता है, तो दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है कि भाई आप आइए, हमारी कंट्री में ये हो रहा है, होने जा रहा है। इस तरह से हम लोग फील कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वो तो चलो आप 2 दफ़ा खुशी, आपको खुशी तो काबिल-ए-दीद है। लेकिन आपके लिए तो इस सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की होगी कि आपके डेडिकेटर्स की जो टीम, जो कि मुख्तलिफ एरिया से, इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखती है। आई थिंक आपकी इनमें से किसी से मुलाकात भी नहीं हुई। तो फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात, वो फीलिंग बताइए, वो आपकी कैसी थी? क्योंकि आई थिंक हाँ, इससे पहले आपकी मुलाकात नहीं हुई किसी से, तो फिज़िकली? नहीं, पहली बार ही मैं मिला सबसे। और मुझे मुझे ये वो था भी नहीं कि मैं सबसे मिल पाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा, और हम लोग जो है चारों डेडिकेटर सिलेक्ट हुए और मैं भी गया। तो काफी अच्छा फीलिंग्स था। और अभी तक वेबिनार में मिलते थे, फिर रूबरू एक दूसरे से मिले। जी। और अ, अ, कैसा कैसा लगता है कि जब हम लोग ऐसा लगता था कि जैसे सालों से हम लोग साथ में हैं। जी, तो बिल्कुल। वही वही था ना कि उस टाइम पे हम जब भी मिलते थे तो आपके बारे में ज़रूर बात होती थी कि वसीम भाई का नहीं आने का सबको अफ़सोस था कि यार वसीम भाई नहीं आ पाए।
तो सारे लोग हम लोग ये बात करते थे। जी, जी। तो वो भी एक हैदराबाद जो ये ट्रिप था, इसकी वजह से हम लोग मिल पाए। जी। तो ये भी एक बहुत खुशी वाली बात हुई थी। जी, जी बिल्कुल, मेरे फ़ोन पर बात होती रही, बल्कि आपसे भी बात हुई, आपको याद होगा। आप होटल जी जा रहे थे, तो लेकिन सब बिज़ी थे। मुझे पता था इस वक़्त टाइम ऐसा है कि वो फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। आई थिंक 5:30 का टाइम था फंक्शन का। आपको जो होटल से यस यस। आवाज़ डालने आई थी, बसेस में गए थे शायद आई थिंक। तो वो सब बहुत एक्साइटेड थे। और कुछ फिर मैंने वो जो आपकी एंट्री थी, जो होटल में, तो वो मैंने वो देखी, किसी ने फ़ेसबुक लाइव कर दी थी, वो ढोल वगैरह और आपको वो शॉल्स वगैरह जो जी वो सारा आपका वेलकम, वो सारा हमने देखा था। तो काफ़ी जी जी जी। इम्प्रेसिव था। और अच्छा ये बताइए कि वो फीलिंग बताइए जब बुर्ज खलीफा का आपने वीडियो देखा, जबकि काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, तो उस हाँ, वक़्त आपकी क्या फीलिंग थी? आपको समझ आ मतलब गया था क्या हो रहा है? मतलब पहले हम लोग को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। बस हम लोग सब लोग यही सोच रहे थे। 2 वर्ड के ऊपर हम लोग फोकस में थे कि ऐश जो बोला था ऐश ने कि यू विल सी अस फ्रॉम द स्पेस। तो हम लोग सोच रहे थे क्या स्पेस से क्या दिखेगा यार, मतलब स्पेस स्पेस की बात हो रही तो क्या होगा वो चीज। दूसरी वो उन्होंने जो बोला था कि योर एयर विल पॉप। तो वो दोनों चीजें दिमाग में चल रही थी। और जब जैसे ही बुर्ज खलीफा का ये आया, तो हम लोग मतलब इतने एक्साइटेड हो गए कि हम लोग अपनी सीट से खड़े हो गए और सारे लोग क्लैपिंग करने लगे। यकीन नहीं हो रहा था कि ये दुनिया की हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है, जिसको के एक एक सपना रहता है लोगों को सिर्फ देखने का, उस बिल्डिंग के अंदर हमारा कंपनी का ऑफिस होना यानी अनइमेजिनेबल, सोच नहीं सकते उसको कभी। और जो कहा जाए ना कि मैं तो वहीं बैठा था ऑफिस में, और मेरा मेरा मेरे मेरे काफी रिश्तेदार जो हैं दुबई के अंदर हैं, यूएई में सारी जगह पे, शारजा में भी कुछ लोग हैं और अबू धाबी में भी हैं। और मतलब उस टाइम मुझे कम से कम 3 से 4 कॉल आ गई वहां पे। मैं बैठा था और वहां मेरे को कॉल आई कि उन्होंने ग्रुप्स में या कहीं पे देखा होगा, तो उनका कॉल आया कि क्या हम कल जाके ऑफिस देख सकते हैं। तो मैंने कहा भाई अभी तो थोड़ा रुकिए, अभी तो हम लोग को ही नहीं मालूम कैसा क्या है। बोले हम लोग इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि हम जाके कल वहां देख लें। तो मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो वो भी इतने एक्साइटेड हो गए, मतलब उन लोगों ने कभी ऑन पैसिव को इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब ये चीज हुई और सारी चीज हुई, मैंने उन लोगों को बता के रखा था कि देखिए ये लिंक पे आप आइएगा और ये कुछ अलग होने जा रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो दुबई में ही हो रहा है, तो इतने एक्साइटेड हो गए वो लोग भी। और वहीं से मुझे फोन किया उन लोगों ने कि रियली ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, ये कुछ अलग ही महसूस कर रहे हैं हम लोग, फील कर रहे हैं। तो वो एक एक्साइटमेंट बहुत अलग था। पूरे ऑडिटोरियम के अंदर तालियां बज रही थी, लोग सीट से खड़े हो गए थे। और स्टाफ में भी इतनी खुशी थी, हम लोगों में भी इतनी खुशी थी कि हमें लग रहा था कि हम देखिए ऐसी कंपनी के हम लोग फाउंडर्स हैं, जो कि आज जो लोगों का एक सपना ही होता है बिल्डिंग देखने का, लेकिन उस बिल्डिंग में ऑफिस होना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वो रियली एक्साइटिंग मोमेंट था, वो बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आई होप के जी वसीम। ये अभी तो हमें रमज़ान मुबारक है। और यहाँ पर इस जी इंटरव्यू को क्लोज़ करते हैं। बातें तो इतनी हैं, आई थिंक हम कई बहुत घंटे सारी। तक लगे रहें तो कभी ख़त्म ना हो, लेकिन हमारे पास जी टाइम जी शॉर्ट है। तो इस इंटरव्यू को क्लोज़ करते हैं। और ये इंटरव्यू ईद के दिनों में रिलीज़ होगा, तो रमज़ानुल मुबारक के साथ आपको ईद मुबारक भी हो। और जी जी बिल्कुल। और अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाली ईद हमारे लिए अच्छी खुशियाँ लेकर आए। और ईद जी के जी। दिनों में दूसरा इवेंट होने वाला है, 2-3 मई की बात हो रही है। तो हाँ तो मे बी हमें कोई गुड न्यूज़ मिले। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन ये कि ऐश ने जब भी कोई ऐसी चीज़ दी है, सरप्राइज़ ही दिया है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही ऊपर हमें दिया है। तो हमने बिल्कुल हमारे बिल्कुल। ज़हन में नहीं था ये हो सकता है। बुर्ज खलीफा का हम नहीं सोच सकते फ्राइडे थे। फ्राइडे को भी इवेंट है, फ्राइडे कमिंग को भी, फ्राइडे को। हाँ जी, फ्राइडे को भी इवेंट है 15 अप्रैल को। और हाँ, वो तो 9 लोकेशंस पे लाइव दिखाया जाएगा दुबई से। और जी इसकी जी जी। आई थिंक मोहम्मद कमाल साहब कुछ कुछ कमाल दिखाने वाले हैं। और तो मैं तो उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जनाब जो जितनी एफर्ट की। और आपको पता है कि वो जो बुर्ज खलीफा का जो हमने शो देखा था, वो बिल्कुल प्रैक्टिस के बगैर था। वो बराबर है। वो लेकिन उन्होंने कहा चलो अब क्योंकि डेट चेंज नहीं हो सकती थी, लोग आए हुए थे, लाइव सेशन था। तो और इसके लिए काफी वो चेक करते हैं ना कि क्या ये चीज हो भी पाएगी कि नहीं। लेकिन माशाल्लाह सही जबरदस्त है। हो गया। और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ।
तो डॉक्टर साहब चलिए वसीम भाई, मैं वापस अपने फाउंडर्स को मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे पास जो नॉलेज है उसका बिल्कुल आप यूज ले सकते हैं। मेरे पास जो हर्बल रेमेडीज हैं, सारी चीजें हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग फाउंडर्स के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब हर चीज हम ऑलवेज अवेलेबल हैं, उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो भी किसी को कोई मदद चाहिए हो, किसी हेल्थ क्वेरी के बारे में कुछ हो, तो वो बिल्कुल मुझसे फोन कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकते हैं इंशाल्लाह। और डिस्क्रिप्शन में हम ये सारी डिटेल्स सेंड करेंगे ताकि जो लोग बिल्कुल भाई। वैक्सीन खाना चाहें उसका उठाएं। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से अभी मेरी पहले बात तो नहीं, लेकिन आपकी जो बात हुई है तो मेरा चाह रहा है कि हम एक ऐसा यूट्यूब में हम ऐसे टिप्स वाले वीडियो बनाएं छोटे छोटे, ताकि बिल्कुल लोगों को बिल्कुल भी फायदा मंद हो। तो हम इसके बारे में डिस्कस बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। रमजान मुबारक, ईद शुक्रिया मुबारक। वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 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 जी। हाँ।